माफिया ब्रिजेश सिंह से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। ब्रिजेश सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्रिजेश की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है और हाईकोर्ट ने ब्रिजेश को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। शर्तों के साथ ही ब्रिजेश सिंह को जमानत मिली कोर्ट से। मुख्तार की काफिले पर हमला करने के मामले में ये जमानत मिल रही है। साल 2001 में मुख्तार के काफिले पर हमला हुआ था। इस जानलेवा हमले में 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। मुख्तार ने इस मामले में ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने के उसरी चट्टी पर यह घटना घटी थी और जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की बेंच ने मंजूर की है जमानत। इस मामले में ब्रिजेश सिंह की पहली जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी और दूसरी जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट ने माफिया ब्रिजेश सिंह को राहत दे दी है। तो बाहुबली ब्रिजेश सिंह को राहत मिली कोर्ट से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला 2001 का बताया जा रहा है, जब मुख्तार के काफिले पर हमला हुआ था और इस जानलेवा हमले में 3 लोगों की जान चली गई थी। ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने की उसरी चट्टी में यह घटना घटी थी और जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की बेंच ने जमानत अर्जी मंजूर की है। एक बड़ी राहत आप कह सकते हैं इससे। ब्रिजेश सिंह को बड़ी राहत मिल चुकी है कोर्ट से। मुख्तार ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी और अब देखिए ब्रिजेश सिंह त्रिभुवन सिंह के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुई थी उसमें ब्रिजेश सिंह की जमानत अर्जी मंजूर की जा चुकी है कोर्ट की तरफ से। एक बड़ी राहत के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से यह मुकदमा चला आ रहा था और जो जमानत अर्जी दाखिल की गई थी कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ब्रिजेश सिंह की वो जमानत अर्जी मंजूर कर ली है और ऐसे में शर्तों के साथ जमानत मिल रही है। कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है और देखिए पूरा मामला क्या है, किस मामले में जमानत मिली है वो भी अब आपको बता रहे हैं। मुख्तार ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी। दरअसल मुख्तार के काफिले पर हमले का ये पूरा मामला है, 2001 का ये पूरा मामला है। 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज था, ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह। और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद उसरी चट्टी के पास ये घटना घटी थी। साल 2001 में मुख्तार के काफिले पर हमला किया गया था। लंबा ये मुकदमा चला, लेकिन अब इसमें जमानत अर्जी मंजूर की जा चुकी है। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन, ये बड़ी राहत है और क्या शर्तें लगाई गई है, कब तक जमानत पर रिहा हो सकते हैं ब्रिजेश सिंह? देखिए, आपको बता दें कि ये साल 2001 का मामला है। उस वक्त जो पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला किया गया था, 3 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे और मुख्तार अंसारी ने इस पूरे मामले में ब्रिजेश सिंह और उसके साथी त्रिभुवन सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में ब्रिजेश सिंह 12 साल पहले यानी साल 2009 से जेल में बंद है और 2020 में ही इस मामले में एक जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। पिछले साल यानी 2021 में दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही थी। हर पक्ष का जवाब दाखिल किया जा रहा था। मुख्तार अंसारी की तरफ से इस अर्जी का विरोध किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि इसमें ब्रिजेश सिंह को जमानत ना दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी ब्रिजेश सिंह की जमानत अर्जी का विरोध किया गया था, लेकिन तमाम पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ब्रिजेश सिंह की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया और उसे जेल से रिहा किया जाने का आदेश दिया है। कई शर्तें कोर्ट ने लगाई हुई है, हालांकि ये वही सामान्य शर्तें हैं जो आमतौर पर जमानत देने में कोर्ट की तरफ से लगाई जाती हैं। यानी आप मुकदमे के ट्रायल में पूरा सहयोग देंगे, गवाहों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गवाहों को कतई प्रभावित नहीं करेंगे, इसी तरीके की तमाम दूसरी शर्तें लगाई गई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ब्रिजेश सिंह को बड़ी राहत मिली है और उसके जेल से बाहर आने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। 12 सालों के बाद ब्रिजेश सिंह जेल से बाहर आ सकता है। जी, लेकिन मोहम्मद मोइन, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि हाई कोर्ट की तरफ से तो ये बड़ी राहत दी गई है, क्या इसे आगे चुनौती भी दी जा सकती है?
देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले में ये चूंकि मुकदमा सरकार की तरफ से चल रहा था, सरकार की तरफ से किया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस जमानत अर्जी का विरोध किया था, लेकिन मुख्तार अंसारी के वकील भी कोर्ट में खड़े होते थे, इस जमानत अर्जी का विरोध करते थे और पुरजोर तरीके से इस बात की सिफारिश करते थे कि ब्रजेश सिंह को इस मामले में जमानत ना दी जाए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चाहे वो मुख्तार अंसारी का पक्ष हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, दोनों ही इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन ब्रजेश सिंह के लिए बड़ी राहत है। ब्रजेश सिंह के फिलहाल जेल से बाहर आने का रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।